जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामनामणि राज प्रमासागर जी महाराज की, मुनि संघ की। आज स्वतंत्रता दिवस है। पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ है और ये स्वाभाविक भी है। एक लंबे संघर्ष के बाद देश स्वतंत्र हुआ, हमें आजादी मिली, तो उसका उत्सव मनाना प्रत्येक देशवासी का धर्म है, कर्तव्य है। लेकिन मेरे मन में कुछ सवाल आ रहे हैं कि आजादी के 77 वर्ष के बाद क्या हम आज तक आजादी के मकसद को पूरा कर पाए? हमने आजादी का संघर्ष किया स्वराज को पाने के लिए। स्वराज तो मिल गया, लेकिन क्या सुराज आ पाया? हमने स्वराज की लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों के कुशासन से पीड़ित होकर। अंग्रेजों ने लंबे समय तक हमारे देश को लूटा खसोटा, सोने की चिड़िया के सारे पर काट डाले, लूट लिए, नोच डाले। हमने उन सब से बचने के लिए संघर्ष किया। स्वराज मिला, लेकिन सुराज क्यों नहीं आ पाया? ये अहम प्रश्न है। मेरे ख्याल से इसकी एक ही वजह है कि हमने व्यवस्थागत आजादी तो पाली, लेकिन अवस्था को संभालने का कोई प्रयत्न नहीं किया। जब तक हमारी मानसिकता परिवर्तित नहीं होगी, तब तक आजादी का मायना सार्थक नहीं हो पाएगा। जब हम देश के इतिहास को पलट कर देखते हैं, उन दिनों पर जब हमारी दृष्टि जाती है, जब स्वतंत्रता का संग्राम छिड़ा हुआ था, उस समय लोगों के हृदय में देश के प्रति भक्ति थी, जज्बात था। सब कुछ अर्पित करने के लिए लोग तत्पर होते थे। और उन्होंने जब अपना सब कुछ खपाया, तभी हम लोग अंग्रेजों से मुक्ति पा पाए। लेकिन मुझे लगता है कि जब परतंत्रता थी तो कर्म भूमि थी, अब स्वतंत्रता मिल गई तो भोग भूमि आ गई। उस समय लोग देश के निर्माण के लिए सब कुछ खपाते थे। आज मानसिकता ऐसी बदल गई कि सब लोग केवल व्यक्तिगत लाभ की बात सोचने लगे। यही हमारे देश को पीछे करने का एक कारण है। आजादी के इस 77वें वर्षगांठ पर मैं कुछ संदेश देना चाहता हूं। 77 पूरे हुए ना, 77वां हुआ, 76 पूरे हुए। मेरे देखिए, यदि 4 बातों पर अमल किया जाए तो हम भारत को भारत बना सकते हैं। सबसे पहली बात,
देश प्रेम, अपने देश के प्रति प्रेम। यद्यपि सभी के हृदय में देश प्रेम की भावना दिखाई पड़ती है, लेकिन यथार्थ देखा जाए तो देश प्रेम जिस रूप में घटित होना चाहिए वो नजर नहीं आता। आपके हृदय में देश प्रेम है कि नहीं, इसको कैसे जांचोगे? बोलो, मेरे हृदय में देश प्रेम है कि नहीं, कैसे जांचोगे? भारत माता की जय लगाकर, जय बोलकर नहीं। देश प्रेम की अभिव्यक्ति तभी होगी जब तुम्हारे मन में देशी से प्रेम होगा। समझ में आ रही बात? तुम देश प्रेम की बात करते हो और स्वदेशी की उपेक्षा करते हो। अगर हमारी दृष्टि देशी पर केंद्रित हो जाए और हम सब बातों में देशी को प्रमुखता दें, तो देश का न केवल अर्थतंत्र मजबूत होगा, अपितु देश की आंतरिक देश का जो आंतरिक ढांचा है वह भी मजबूत होगा। आज बात देश का करते हैं और उपयोग विदेशी का करते हैं। बदलाव चाहिए। यद्यपि हमारे प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया का नारा दिया, पर इंडिया लग जाने से उसी में गड़बड़। भारत में निर्मित जब तक व्यक्ति के हृदय में स्वदेशी के प्रति जुड़ाव नहीं होगा, हम अपने देश को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अपने अंदर टटोलिए। आपकी सुबह की शुरुआत होती है ना, पेस्ट से करते हैं। कौन सा प्रयोग में लेते हैं? कोलगेट। कहाँ का है? हाँ, कहाँ का है? देशी की विदेशी? और भारत माता की जय। आप विचार कीजिए। और अब तो देशी चीजों के व्यवहार में भी आप विदेशी शक्तियों को महत्व दे रहे हैं। अमेज़न के थ्रू मंगा रहे हैं, फ्लिपकार्ट के थ्रू मंगा रहे हैं, और कौन कौन सा है भैया? अमेज़न, फ्लिपकार्ट, और भी है कोई? सब क्या? हाँ, जियो मार्ट तो देशी है, लेकिन तुम किसको प्रमुखता दे रहे हो? सबसे ज्यादा मार्केट शेयर किसका है? परिणाम क्या आएगा, विचार करो। ये देश का दुर्भाग्य है कि जो लोग कल तक स्वदेशी की वकालत करते थे, सत्ता पाने के बाद वे ही एफडीआई की वकालत करने लगे। अब पता नहीं उनमें इसके पीछे क्या मजबूरी है, लेकिन ये बात एक स्थापित सत्य है कि स्वदेशी को बढ़ावा देने से ही देश मजबूत हो सकता है। कभी किसी वस्तु का प्रयोग करते समय आपके मन में ये आता है कि ये देशी है या विदेशी? आज से संकल्प लो कि मैं देशी को प्रमुखता दूंगा, विदेशी का इस्तेमाल तभी करूंगा जब उसका कोई देशी विकल्प ना हो। बहुत सारी चीजें, मैं आपको सीमित नहीं करना चाहता। कई वस्तुएं हैं जिनका विकल्प हमारे यहां नहीं है। उन वस्तुओं को
यदि आप विदेश से लेते हो तो कोई बुराई नहीं, लेकिन देसी वस्त्र देसी सुलभ होने पर भी यदि विदेशी की ओर झुकाव है, इसका मतलब आपको देश से प्रेम नहीं, क्योंकि देशी से प्रेम नहीं। बात समझ में आ रही है? छोटी सी है पर गहरी है। अरे महाराज कौन करे, सब चीजें एकदम विदेशी। और अब तो पढ़ाई भी विदेशी हो गई, सोच भी विदेशी, सब कुछ विदेशी। तो पहला क्या करना है? देश प्रेम जगाना है। देश को आगे बढ़ाने के लिए देशी को वरीयता दो। हमारे गुरुदेव कहते स्वदेशी अपनाओ, स्वभाषा अपनाओ, स्वावलंबी बनो और स्वरोजगार को बढ़ावा दो। उन्होंने इस दिशा में बहुत काम भी किया। राष्ट्र के निर्माण के लिए यह अत्यधिक आवश्यकता है। दूसरी बात, सांस्कृतिक निष्ठा का विकास हो। व्यक्ति के हृदय में अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी परंपरा के प्रति प्रगाढ़ लगाव होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। आज इसका भी बहुत अभाव दिखता जा रहा है। भारत में जन्मे हो, भारत की मिट्टी और में पले बड़े हो, भारत का अन्न खाते हो, भारत का पानी पीते हो और भारत की हवा में सांस लेते हो, लेकिन भाषा दूसरी बोलते हो, विचारधारा दूसरी अपनाते हो। कैसे आगे बढ़ोगे? हमारे यहां कहा गया जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मातृभूमि के प्रति लगाव तभी होगा जब तुम्हारे हृदय में उस संस्कृति से प्रेम होगा। संस्कृति के प्रति लगाव। पुराने जमाने में हमारी जो शिक्षा होती थी, उस शिक्षा में सांस्कृतिक मूल्यों का पाठ पढ़ाया जाता था। हमारे लिए परंपरागत सब बातों का प्रारंभ से ही ज्ञान हो जाता था। परिणाम स्वरूप पढ़ लिख करके बाहर निकलने वाले युवक युवती एक निष्ठावान नागरिक बनते थे और देश के विकास में अपना उत्कृष्ट योगदान देते थे। आज आपको जो शिक्षा दी जा रही है, उसमें हमारी सांस्कृतिक परंपरा का कोई स्थान ही नहीं दिखता। परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार की अपसंस्कृतियां दिनों दिन फैल रही है। आप देखिए, बहुत छोटी सी बात पर आपका ध्यान केंद्रित कर रहा हूं कि आजकल की पीढ़ी को तो प्रणाम करने का तरीका भी नहीं आता। कैसे प्रणाम करते हैं? ये है ना, ये क्या है? बात छोटी है लेकिन ध्यान देने की है। मेरी निष्ठा कहां है? विवेकानंद जी जब भारत से बाहर गए, लौट कर आए, उनसे पत्रकारों ने पूछा कि विदेश जाने के पहले
और विदेश से लौटने के बाद भारत के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है? उन्होंने कहा, जब तक मैं विदेश नहीं गया था तब तक मैं अपनी मातृभूमि से प्रेम करता था। जब तक मैं विदेश नहीं गया था तब तक मैं अपनी मातृभूमि से प्रेम करता था, लेकिन अब जब लौटा हूं तो उसकी पूजा करूंगा। उनके एक शब्द ने सबका मन मोह लिया था। विश्व धर्म संसद में, अमेरिका में, शिकागो में अभी भी चालू, आज विश्व धर्म संसद, वर्ल्ड पार्लियामेंट, रिलीजन पार्लियामेंट प्रोग्राम है वहां। ब्रदर एंड सिस्टर, एक वाक्य सबका मन मोह लिया। ये भारत ही है जहां अपनी पत्नी के अतिरिक्त संसार की हर स्त्री में मां, बहन और बेटी का रूप दिखाता है। ये भारत ही है जहां अपने पति के अतिरिक्त संसार के हर पुरुष में पिता, भाई और पुत्र की छवि का दर्शन कराता है। ये भारत है जहां वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई। ये भारत है जहां सर्वभूतात्म भावना की बात की गई। ये भारत है जहां आत्मोपौम्य की उदात्त भावना है, जहां की संस्कृति में अहिंसा, प्रेम, करुणा, परस्परता, बंधुत्व जैसे उदात्त जीवन मूल्यों को महत्व दिया जाता है। अपने अंदर देखो, क्या मैं अपने जीवन के इन उदात्त मूल्यों को महत्व देता हूं या इनको नजरअंदाज करके चलता हूं? क्या करता हूं मुझे देखना है। निष्ठा चरमरा गई है। अरे चलता है क्या? अब तो चलता है, सब ग्लोबल हो गया। हम अगर छोटे इस तरह से सोचेंगे सिमट कर रह जाएंगे। मैं तुमसे कहता हूं, तुम सिमट के रहोगे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन देश सिमट जाएगा, पीढ़ियों को नुकसान होगा। मेरी व्यक्तिगत हानि हो जाए, लेकिन मेरे देश की हानि नहीं होनी चाहिए। सोच ऐसी बननी चाहिए। सांस्कृतिक निष्ठा जब तक है तब तक सब कुछ है, और जिस दिन ये निष्ठा छिन्न भिन्न हो जाएगी, सब तहस नहस हो जाएगा। हम उस भारत में जन्म लेने वाले और जीने वाले लोग हैं जहां अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने वाले लोग रहे। तन, मन, धन, क्यों? निष्ठा थी। उसके साथ कोई समझौता नहीं। राणा प्रताप जंगलों में रहकर घास की रोटी खाए, और आज के लोग पूरा जंगल खा रहे। कितने आगे बढ़ गए। सोच कहां? अपने हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा जगाइए। किसी दार्शनिक से पूछा गया, किसी भी देश के निर्माण के लिए किन बातों की आवश्यकता है? उन्होंने जवाब दिया, सेना, अनाज और श्रद्धा। किसी भी देश के लिए किन बातों की आवश्यकता है? उन्होंने कहा 3 बातों की, सेना, अनाज और श्रद्धा। यदि किसी की कमी हो तो उन्होंने कहा सेना के अभाव में अनाज और श्रद्धा के बल पर देश चल सकता है। पूछा 2 की कमी हो तो कहा कदाचित सेना और अनाज का अभाव हो, श्रद्धा हो तो देश चलेगा, और श्रद्धा समाप्त तो देश विनष्ट। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब संस्कृतियों के प्रभाव में आने से बचिए।
हम पर घोर सांस्कृतिक हमला हो रहा है। मैं तो एक कहता हूं कि अंग्रेजों ने हमारा जितना नुकसान नहीं किया, उससे ज्यादा नुकसान आज हो रहा है। अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बनाया, लेकिन उस समय हमारी मानसिकता आजाद थी। आज हम आजाद हो गए हैं, लेकिन मानसिकता गुलाम हो गई है। इसकी मूल वजह आज की शिक्षा प्रणाली, जिस तरह से शिक्षाएं आज दी जा रही है, वह सब हमारी सांस्कृतिक निष्ठा को कमजोर करने वाले हैं। नई शिक्षा नीति भारत सरकार ने तैयार की है, उसे क्रियान्वित भी किया जा रहा है। हमें कोशिश करनी चाहिए एक ऐसी शिक्षा नीति को विकसित करने की जिसमें भारत की आत्मा बसती हो, जिसमें भारतीय संस्कृति के मूलभूत तत्वों का पाठ पढ़ाया जाता हो। ऐसी निष्ठा अंदर जग जाए तो फिर कोई व्यक्ति हिल नहीं सकता। लेकिन ये सब बातें अब गौण हो गई। अगर तुम्हारी सांस्कृतिक निष्ठा है तो तुम स्वदेशी को महत्व दोगे, स्वभाषा को महत्व दोगे, स्वभूषा को महत्व दोगे। समझ गए? आजकल क्या हुआ, भाषा बदल गई, भूषा बदल गई, भोजन बदल गया और भेषज बदल गया। यह आक्रमण है। भाषा, भूषा, भोजन और भेषज सब बदल गए। भाषा तो अब बदल ही गई। हिंदी तो लोग समझते ही नहीं। पूछेंगे कि भैया 47 क्या होता है तो बच्चे इधर उधर देखेंगे। बच्चे क्या, बड़े कदाचित समझ जाए, लेकिन लिखने के लिए कहे तो 47 लिखना जानेंगे, 47 नहीं। भाषा ही बदल गई। ध्यान रखने की बात है कि भाषा में संस्कृति का प्रवाह रहता है। जब तक तुम अपनी मूल भाषा से जुड़े हो तभी तक अपनी संस्कृति से जुड़ोगे। जो भाषा को छोड़ देते हैं वो उसकी संस्कृति भी छिन्न हो जाती है। अंग्रेजों की ये बहुत सोची समझी साजिश थी, जो कभी मैकाले ने ब्रिटिश संसद में कहा था कि यदि हम भारत में अपना साम्राज्य दीर्घ काल तक बनाए रखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उस कड़ी को तोड़ना चाहिए जो भारत की मूल भित्ति है, वो है गुरुकुल। वहां की शिक्षा प्रणाली, उसे छिन्न भिन्न करो। और तब 1855 में, 1835 में उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। 1855 में गुरुकुलों को प्रतिबंधित किया और अंग्रेजों ने अपना पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला कलकत्ता में, और ये कहा कि जो हमारे कॉन्वेंट में पढ़ेगा उसको सरकारी नौकरी दी जाएगी। और वहीं से नौकर बनने की फैक्ट्री चालू कर दी उन्होंने, और हमारे लोग सरकारी नौकरी के चक्कर में सब कुछ खोना शुरू कर दिए। आज भी वही हो रहा है। भाषा बदल गई। मैं किसी भाषा का निषेध नहीं करता। कोई भी भाषा, तुम जितनी भाषा सीखो, लेकिन मातृभाषा तुम्हारी मूल भाषा होनी चाहिए। अब लोग आते हैं, बच्चों को लेके आते हैं, बच्चे से कहते बेटे महाराज का लेग टच करो। क्या करो? लेग टच करो। ये क्या है? इसमें शान समझते हो? बोलो चरण स्पर्श करो। बोलो, क्या आप सिखा रहे, क्या सीख रहे हैं? आप ये भी मान करके चलना कि आखिरकार आपको कहीं ना कहीं हिंदी का पुट तो अपनाना ही पड़ता है, लेकिन रगों में इस तरह से भर गया। अगर सांस्कृतिक निष्ठा होगी तो आपकी भाषा बदलेगी।
उनने हमारी भाषा बदल दिया, क्योंकि सांस्कृतिक निष्ठा को हमने छीन कर दिया। भूषा कपड़े पूरी तरह बदल गए। और कोविड के बाद तो मैं देख रहा हूं, पिछले 3 वर्षों में एक बहुत बड़ा बदलाव देखा। महिलाओं की साड़ी लगभग 90% उतर गई, है ना। आप क्या पहने क्या नहीं पहने, ये आपका अपना चुनाव, लेकिन मेरा तो केवल एक ही संदेश है कि कोई स्त्री जब भारतीय परिधान पहन कर आती है तो उसमें मां और देवी का रूप दिखाई पड़ता है। उसमें मां और देवी का रूप झलकता है। और वही जब पश्चिमी परिधान पे आती है तो क्या दिखता है, आप खुद विचार कर लो। और एक बड़ा परिवर्तन देख रहा हूं, पुरुषों के कपड़े बड़े होते जा रहे हैं, महिलाओं के कपड़े छोटे। मुझे यही समझ में नहीं आता कि कपड़े तन ढांकने के लिए पहन रहे हैं कि तन दिखाने के लिए। यह आपको तय करना है। सोच बदली इसलिए भूषा बदली। सवाल कपड़े के पहनने का नहीं है, सवाल उससे जुड़ी मानसिकता का है। मानसिकता बदली, चीजें बदल गई और भोजन भी बदल गया। एक लेख पढ़ा था, आप समोसे और कचौड़ी लोगों को कम पसंद आते, पिज्जा और बर्गर ज्यादा, जिसमें कोई जान नहीं है, फास्ट फूड है, पेट का कबाड़ा करने वाले। हमारे देश के जितने भी पकवान और व्यंजन हैं, मिष्टान है, वे सब हेल्दी रहे, उससे कभी नुकसान नहीं हुआ। नुकसान तभी हुआ जब मात्रा से ज्यादा खाओ। लेकिन आज ये अटर सटर सब जा रहा है। और स्वदेशी को तो आप लोग भूल ही गए। अब खाजा है, फीनी है, घेवर है, ये सब बनाना शायद ही कोई जानते होंगे। अब तो YouTube में देख देख कर नए नए डिश तैयार किए जाते हैं। आप सीखिए, लेकिन जो मूलभूत है उसे कभी मत भूलिए। वही इस मिट्टी के अनुकूल है, वही हेल्दी है। भोजन भी बदल गया। इस भोजन के परिवर्तन में कई अभक्ष्य पदार्थ आपके सेवन में आने लगे। जितने भी डब्बा बंद खाद्य पदार्थ हैं, वो अपने शरीर के लिए महाहानिकारक हैं। इनका ख्याल रखना चाहिए। और देखो ये भी कैसी विचित्रता है, भारत के लोग पिज्जा और बर्गर की तरफ आगे भाग रहे हैं और बाहर के लोग कढ़ी पे अपना पेटेंट करवा रहे हैं। कढ़ी जैसी चीज पर पेटेंट करवा लिया है ना, पता आप लोगों ने सुना होगा, कुछ वर्ष पहले हो गया। निष्ठा जगाइए, भारतीय भोजन हो। हर बात में जब भारतीयता का ध्यान रखोगे तभी भारत का मान बढ़ेगा। ये तुम्हारी सांस्कृतिक निष्ठा की कसौटी है, वो जगाइए। भोजन स्वदेशी, भाषा स्वदेशी, भूषा स्वदेशी और भेषज चिकित्सा स्वदेशी। विदेशी तब जब स्वदेशी में रास्ता ना हो। तो ये है हमारी सांस्कृतिक निष्ठा की पहचान। ये दूसरी बात। तीसरी बात, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण। चलिए, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण। हर व्यक्ति के हृदय में
राष्ट्रीय चरित्र की भावना होनी चाहिए। राष्ट्र प्रेम सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और हमारे चरित्र में एक ऐसा अनुशासन होना चाहिए कि हम राष्ट्र के हितों की बाधा कहीं नहीं बन सके। आपके मन में कभी आता है कि मेरे किसी कृत्य से राष्ट्र को नुकसान न पहुंचे? देखिए, राष्ट्रीय चरित्र क्या होता है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जापान गए। वहां उन्हें टैक्सी की जरूरत थी। टैक्सी बुलाया। टैक्सी आने में कुछ विलंब हुआ, जैसा भारतीयों की आदत। वहां से क्रॉस हो रहे दूसरी टैक्सी को उनने लिफ्ट मांगा और रुका, और जब दूसरी टैक्सी आई वो बैठने लगे तभी उनके द्वारा कॉल की गई टैक्सी आ गई। जिसको उनने बुलाया वो टैक्सी आ गई। नई टैक्सी को आया देख, जिस टैक्सी पर वो लोग बैठ रहे थे उस टैक्सी के ड्राइवर ने कहा कि आपकी टैक्सी आ गई है, प्लीज आप उसमें बैठ जाइए। आपकी टैक्सी आ गई है, प्लीज आप उस पर बैठ जाइए। तो जो आगत टैक्सी वाला था, उस ड्राइवर ने कहा नहीं, ऐसा करना उचित नहीं होगा। आप हमारे देश के अतिथि हो। आपके परिवार के कुछ सदस्य टैक्सी पर बैठ गए हैं। अतिथि का सत्कार करना हमारा धर्म है, हम उन्हें उतार नहीं सकते। आप उसी पर बैठिए, मैं वापस जाता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे देश से जाने के बाद हमारा देश में आया हुआ कोई अतिथि अपमानित होते हुए जाए। यह है राष्ट्रीय चरित्र। और यही कारण है कि जापान आज भी पूरे विश्व को अपना लोहा मनवा रहा है। तो राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होना चाहिए। समय हो गया। राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण की तरफ अपनी दृष्टि हो। ये दृष्टि जब बढ़ेगी तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। और चौथी बात जो सबके लिए सबसे जरूरी है, देश को आगे बढ़ना है तो हर व्यक्ति स्वावलंबी और परिश्रमी बने। स्वावलंबन की भावना हो, मेहनत हो, स्वयं के उत्कर्ष के लिए शॉर्टकट अपनाना बंद करे। हम जो कुछ करें श्रम करके चले, श्रम का मूल्यांकन हो और श्रम को महत्व देना हम शुरू करेंगे, तब देश आगे बढ़ेगा। कोई भी देश तभी आगे बढ़ पाता है जब वहां श्रम की पूजा होती है, श्रम को मूल्य दिया जाता है। आज लोग आलसी होते जा रहे हैं, लोगों की लाइफ स्टाइल लग्जीरियस बन रही है। ये लग्जीरियस लाइफ स्टाइल कहीं ना कहीं व्यक्ति, समाज और देश को पीछे करने वाला है। यदि हम उन सब से दूर होंगे तभी कुछ अच्छा कर पाएंगे। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय।